डियर स्टूडेंट, होप यू विल बी फाइन। आज हम इंटरप्रेटर के बारे में स्टडी करेंगे। हमें पता है कि हमारे पास में तीन टाइप के ट्रांसलेटर होते हैं। कंपाइलर है, असेंबलर है और इंटरप्रेटर है। असेंबलर जो होता है वो असेंबली लैंग्वेज के कोड को मशीन कोड में चेंज करता है। कंपाइलर जो होता है वो आपका हाई लेवल लैंग्वेज कोड को ऑब्जेक्ट कोड में चेंज करता है। नाउ व्हाट इज़ द टास्क ऑफ इंटरप्रेटर? इंटरप्रेटर का क्या वर्क है? स्टूडेंट्स, हमें ये पता है व्हेन वी राइट ए प्रोग्राम, जब हम कोई प्रोग्राम लिखते हैं किसी हाई लेवल लैंग्वेज में, तो उसको रन कराने के हमारे पास में दो तरीके होते हैं। हम वी हैव टू वेज टू रन ए प्रोग्राम। पहला, द मोस्ट कॉमन इज टू कंपाइल द प्रोग्राम। एक तो आप उस प्रोग्राम को क्या कर लीजिए, कंपाइल कर लीजिए। ज़्यादातर कंपाइलेशन प्रोसेस को ही फॉलो किया जाता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में। और दूसरा क्या है कि आप उस प्रोग्राम को पास कर दीजिए इंटरप्रेटर में। दोनों की अपनी अपनी वर्किंग है। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं कि एक्चुअल में इंटरप्रेटर और कंपाइलर का टास्क क्या है। अगर हम सिंपल वर्ड्स में कहना चाहे, वी कैन से डैट टू कन्वर्ट द सोर्स कोड इनटू मशीन कोड वी आइदर यूज ए कंपाइलर और इंटरप्रेटर। अगर आप सोर्स कोड, देखिए सोर्स कोड क्या होता है, जो भी आप अपना प्रोग्राम लिखते हो हाई लेवल लैंग्वेज में, वो आपका सोर्स कोड कहलाता है। ये सोर्स कोड या तो कंपाइलेशन प्रोसेस के थ्रू पास होगा या फिर इंटरप्रिटेशन प्रोसेस के थ्रू उसको पास किया जाएगा, और देन वी विल गेट आवर आउटपुट। नाउ स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें इंटरप्रेटर की वर्किंग की, तो हमारे पास में सोर्स कोड है। सोर्स कोड की प्रोसेसिंग होगी, इंटरप्रेटर उसे प्रोसेस करेगा, आपके पास में इंटरमीडिएट कोड आता है, और इसके बाद में जो हमारे पास में इंटरप्रेटेड कोड होता है वो एग्जीक्यूट होता है, और हमारे पास में क्या आता है, आउटपुट आता है। देखिए, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इंटरप्रेटर में ये है कि इंटरप्रेटर जो होता है वो पूरे कोड को एक साथ में ऑब्जेक्ट कोड में या मशीन कोड में चेंज नहीं करता है। वो साथ साथ में प्रोग्राम को, एक स्टेटमेंट को रन कराता रहता है वन बाय वन। नाउ स्टूडेंट्स, इंटरप्रेटर हमारा एक ट्रांसलेटर की तरह है जो कि डायरेक्टली एग्जीक्यूट करता है इंस्ट्रक्शंस को, जिसको कि आप किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में या फिर किसी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज में लिखते हैं विदाउट प्रीवियसली कन्वर्टिंग, यानी पहले से वो कन्वर्ट करके नहीं रखता है उन स्टेटमेंट्स को, उन इंस्ट्रक्शंस को ऑब्जेक्ट कोड में या फिर मशीन कोड में। देखिए, हम बात करें हमारे पास में इंटरप्रेटेड लैंग्वेज की, तो हमारे पास में पर्ल है, पाइथन है, मैटलैब है। ये सारी की सारी लैंग्वेजेस जो हैं आपकी इंटरप्रेटेड लैंग्वेजेस हैं। यहाँ पर इंटरप्रेटर का यूज़ किया गया है। हम बात करें जावा की, तो जावा क्या है, आपकी कंपाइल्ड लैंग्वेज भी है और इंटरप्रेटेड लैंग्वेज भी है। जावा के केस में ये कहा जाता है कि प्रोग्राम को आप एक बार लिखिए और कहीं भी रन कराइए। जावा का प्रोग्राम छोटे छोटे पार्ट्स में आके मेन मेमोरी में रन करता है। नाउ स्टूडेंट्स, इन सिंपल वर्ड्स, अगर आप सिंपल वर्ड्स में कहना चाहें, तो इंटरप्रेटर का जो बेसिक वर्क है वो ये है कि हमारे पास में जो भी इंस्ट्रक्शंस हम लिखेंगे, जो भी स्टेटमेंट हम लिखेंगे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, वो उसको डायरेक्टली एग्जीक्यूट करेगा। कंपाइलेशन प्रोसेस की अगर हम बात करें, तो कंपाइलेशन प्रोसेस में क्या होता है, सबसे पहले हमारे पास में ऑब्जेक्ट कोड आता है। वो हमारा ऑब्जेक्ट कोड बेसिकली क्या होता है, कंपाइलर क्या करता है,
उस ऑब्जेक्ट कोड को जनरेट करता है और उस ऑब्जेक्ट कोड के बेसिस में हमारे पास में आउटपुट आता है। नाउ स्टूडेंट्स, इंटरप्रेटर के केस में दो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग हैं। सबसे पहला, द इंटरप्रेटर कन्वर्ट्स द सोर्स कोड लाइन बाय लाइन ड्यूरिंग रन टाइम। इंटरप्रेटर एक एक लाइन को कन्वर्ट करता है, सोर्स कोड को कन्वर्ट करता है जब आपका प्रोग्राम रन कर रहा होता है। पॉइंट नंबर सेकंड, इंटरप्रेटर अलाउ इवैल्यूएशन एंड मॉडिफिकेशन ऑफ द प्रोग्राम व्हाइल इट इज एग्जीक्यूटिंग। देखिए, जब हम कंपाइलेशन करते हैं कंपाइलर के थ्रू किसी प्रोग्राम की, तो पूरा का पूरा प्रोग्राम एक साथ में कंपाइल होता है। वहाँ पे हम जब आपका प्रोग्राम रन कर रहा है तो मॉडिफिकेशन नहीं कर पाएंगे, बट इंटरप्रेटर के केस में हम इवैल्यूएशन एंड मॉडिफिकेशन दोनों ही चीज़ें कर सकते हैं जब आपका प्रोग्राम रन कर रहा होता है। दीज आर द टू मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंटरप्रेटर। ये हमारे लिए दो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। अब हम स्टडी करेंगे कि कंपाइलर में और इंटरप्रेटर में क्या डिफरेंसेस हैं। सबसे पहला पॉइंट, कंपाइलर जो होता है वो सोर्स कोड जो होता है हमारा, देखिए सोर्स कोड जैसा कि मैंने आपको बताया है, सोर्स कोड आप हाई लेवल लैंग्वेज में जो भी प्रोग्राम लिखते हैं, सेटअप प्रोग्राम्स लिखते हैं, वो हमारा सोर्स कोड कहलाता है। ये सोर्स कोड कंपाइलर के थ्रू पास होता है और आपके पास में मशीन कोड आता है। देन मशीन कोड को सीपीयू क्या करता है, रन करता है और आपके पास में क्या आता है, आउटपुट आता है। बट अगर हम बात करें इंटरप्रेटर की, तो इंटरप्रेटर में हमारे पास में जो हमारा सोर्स कोड होता है वो इंटरप्रेटर से पास होता है और डायरेक्टली वी कैन गेट द आउटपुट। यहाँ पे 1 बाय 1 स्टेटमेंट रन करती हैं। नाउ स्टूडेंट्स, तो ये पूरी की पूरी हमारी कंपाइलेशन प्रोसेस है और ये हमारी इंटरप्रिटेशन प्रोसेस है। नाउ स्टूडेंट्स, पॉइंट नंबर सेकंड, देखिए कंपाइलर जो होता है वो ट्रांसफॉर्म करता है किसी भी कोड को जो कि आपने हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखा है इनटू द मशीन कोड एट वंस। पूरे के पूरे कोड को वो एक बार में मशीन कोड में कन्वर्ट कर देता है बिफोर प्रोग्राम रन्स, यानी प्रोग्राम के रन करने से पहले। पूरा का पूरा सोर्स कोड कंपाइल होगा और आपके पास में क्या आएगा, ऑब्जेक्ट कोड आएगा, जैसे हम मशीन कोड भी कहते हैं। देन मशीन कोड आपको आउटपुट देगा। इट मीन्स कि ये जो पूरी की पूरी प्रोसेस है प्रोग्राम के रन करने के पहले की प्रोसेस है। बट अगर हम बात करें इंटरप्रेटर की, इंटरप्रेटर कन्वर्ट्स ईच हाई लेवल प्रोग्राम स्टेटमेंट 1 बाय 1 ड्यूरिंग प्रोग्राम रन्स। यहाँ पे क्या होता है, इंटरप्रेटर में जो भी आप हाई लेवल लैंग्वेज का प्रोग्राम लिखते हैं, इंस्ट्रक्शंस लिखते हैं, स्टेटमेंट्स लिखते हैं, यहाँ पे एक एक स्टेटमेंट रन करती है जब आपका प्रोग्राम रन कर रहा होता है। नाउ स्टूडेंट्स, पॉइंट नंबर थर्ड, कंपाइलर का जो कोड होता है वो फास्ट रन करता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पूरा का पूरा कोड एक बार में कंपाइल होता है, आपके पास में ऑब्जेक्ट फाइल आती है और आपकी मशीन, आपका जो सीपीयू है वो उसको रन कराता है। बट अगर मैं इंटरप्रिटेशन की बात करूँगा तो मेरे पास में जो इंटरप्रेटेड कोड होता है वो स्लो रन करता है, क्योंकि यहाँ पर जितनी भी स्टेटमेंट्स होती हैं वो 1 बाय 1 रन करती हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो कंपाइलेशन कोड होता है, कंपाइल करने के पास में हमारे पास में ऑब्जेक्ट कोड आता है, वो फास्टली रन करता है, और इंटरप्रिटेशन में हमारे पास में डायरेक्टली आपका प्रोग्राम रन कर रहा होता है, 1 बाय 1 स्टेटमेंट्स रन कर रही होती हैं। तो इट मीन्स यहाँ पे आपको ज़्यादा समय लगेगा। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, कंपाइलर टेक एन एंटायर प्रोग्राम, कंपाइलर पूरे के पूरे प्रोग्राम को एक बार में कंपाइल करता है और रन कराता है। इंटरप्रिटेशन की बात करें तो इंटरप्रेटर जो होता है वो एक सिंगल लाइन ऑफ कोड को एक बार में
एग्जीक्यूट करता है। नेक्स्ट पॉइंट, कंपाइलर डिस्प्ले ऑल एरर्स आफ्टर कंपाइलेशन एट वंस। ठीक है, कंपाइलर बेसिकली क्या करेगा, पूरे के पूरे प्रोग्राम को एक साथ में कंपाइल करेगा और जितनी भी एरर्स आती हैं उन सारी एरर्स को वो एक बार में लिस्ट कर देता है। और इंटरप्रिटेशन के केस में यहाँ पे जैसा कि आपको बताया कि 1 बाय 1 स्टेटमेंट रन करती हैं, तो यहाँ पे एरर भी क्या होती है, ईच लाइन की एरर जो होती है वो 1 बाय 1 डिस्प्ले होती है। नाउ स्टूडेंट्स जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपको दो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स का यहाँ पे ध्यान रखना है। पहला कि इंटरप्रेटर जो होता है वो कन्वर्ट करता है सोर्स कोड को लाइन बाय लाइन जब आपका प्रोग्राम रन कर रहा होता है। इंटरप्रेटर के केस में जब आपका प्रोग्राम रन कर रहा है तो आप इवैल्यूएशन और मॉडिफिकेशन दोनों बातें कर सकते हैं। इट मीन्स हमें यहाँ पे सोर्स कोड को दोबारा, पूरे के पूरे सोर्स कोड को दोबारा एनालाइज नहीं करना पड़ेगा। केवल जो लाइन एग्जीक्यूट हो रही है वहीं पर सारे के सारे एरर्स हमें दिखाई देंगे और हम पर्टिकुलर लाइन को इवैल्यूएट करेंगे और उसके एरर्स को दूर करेंगे, तब जाके आपका इंटरप्रेटर नेक्स्ट लाइन को एग्जीक्यूट करता है। नाउ स्टूडेंट्स, शॉर्ट फॉर्म में हम कह सकते हैं कि इंटरप्रेटर क्या है, ट्रांसलेटर है जो कि डायरेक्टली एग्जीक्यूट करता है एक हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम को। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम एक बार दोबारा सारे पॉइंट्स को समराइज करते हैं। देखिए, कंपाइलर में सोर्स कोड होता है, कंपाइलर उसे मशीन कोड में चेंज करता है, आपके पास में आउटपुट आता है। बट इंटरप्रिटेशन के केस में सोर्स कोड को इंटरप्रेटर डायरेक्टली एग्जीक्यूट करता है और आपके पास में आउटपुट आता है। कंपाइलर की बात करें तो कंपाइलर हाई लेवल लैंग्वेज के प्रोग्राम को मशीन कोड में चेंज करता है प्रोग्राम के रन करने से पहले। इंटरप्रेटर क्या होता है, लाइन बाय लाइन प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता है जब आपका प्रोग्राम रन कर रहा होता है। इन कंपाइलर का कोड क्या होता है, फास्टली रन करता है, इंटरप्रेटर का कोड फास्टली रन नहीं करता है। कंपाइलर पूरे के पूरे एंटायर प्रोग्राम को एक बार में आपका रन कराता है, इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन कोड को एग्जीक्यूट करता है। कंपाइलर के केस में सारी की सारी एरर्स एक बार में लिस्ट हो जाती हैं और इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन एरर को डिस्प्ले करता है। नाउ स्टूडेंट्स, मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग ये है कि इंटरप्रिटेशन में एरर को दूर करना आसान है और कंपाइलर के केस में एरर को दूर करना थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि सारी की सारी एरर एक बार में लिस्ट हो जाती हैं। बट कंपाइलेशन जो कोड होता है वो फास्टर होता है और इंटरप्रेटर की प्रोसेस क्या होती है, स्लो होती है। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। धन्यवाद।